नमस्कार दोस्तों, शाम का समय है और मैं आया हूँ खेतों में। खेतों में एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये सरसों का खेत है और सरसों के खेत में जो बीच बीच में आप ये पुतले से देख रहे हैं, ये पुतले क्यों लगाए जाते हैं और थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं। जी, ये पुतले जो हैं ये पक्षियों के लिए लगाए जाते हैं खेतों में, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि खेत के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और अगर वो फसल पर जाकर के उसको अपना ग्रास बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा, तो ये जो लोग खड़े हैं उनकी नज़र में ये उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए अक्सर किसान अपने खेतों में इस तरह के ये पुतले टाइप बना करके खड़े कर देते हैं, ताकि जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, उनसे फसलों का बचाव किया जा सके। मैं इस समय गन्ने के खेतों के बीच में हूँ। अभी गन्ने का सीज़न शुरू ही हुआ है एक तरीके से। चीनी मिल वगैरह वहाँ गन्ना जा रहा है और किसान जो है वो गन्ने की कटाई और छिलाई करता है, फिर पर्ची का इंतज़ार करना शुरू करता है। जैसे ही चीनी मिल से पर्ची आती है तो वो चीनी मिल पर गन्ना डालता है। और कई बार जब पर्ची में विलम्ब होता है तो ये देखिए कि किस तरीके से गन्ने को छील तो देता है, तैयार तो कर लेता है, काट तो देता है, पर उसके ढेर लगा करके उसे जो गन्ने की पराली होती है उसके नीचे दबा देता है, ताकि वो जो है धूप से बच सके। कई बार ये इसमें आप देखेंगे तो गन्ना दबा हुआ है, तो इसको दबा करके रखता है। जगह जगह ये जो आपको ढेरी दिखाई दे रही हैं ये गन्ना ही दबा हुआ है, जिसे आम तौर पर किसान पर्ची के इंतज़ार में काट करके, छील करके तैयार करता है और फिर दबा देता है। ये एक नाली राजबाहे से यहाँ तक पानी लाने के लिए। खेतों तक पानी लाने के लिए नाली की ज़रूरत पड़ती है। सवार है, ये बोई नहीं जाती, किसान इसको बोता नहीं है, ये स्वयं ही उग आती है। और अगर ये तो अभी चलो नाली के किनारे पर है, पर यही अगर खेतों के भीतर हो, फसलों के बीच में हो, तब ये फसलों को कई बार बर्बाद कर देती है, पनपने ही नहीं देती है। ये कुल देवता विशेषकर किसान परिवारों में जो पूर्वज होते हैं उनको देवता का दर्जा देकर के उनका एक स्थान तय कर दिया जाता है खेतों में, और फिर हर तीज त्योहार पर यहाँ आकर के पूजा की जाती है। खेतों के बीच से बहुत संकरे से रास्ते होते हैं जिनसे होकर के गुजरना पड़ता है। किसान के पुत्र तो जानते हैं कि उनको कहाँ कैसे पैर रखना है, लेकिन कोई शहरी बच्चा फंस जाए तो पैर में मोच लेकर के ही जाएगा। तो ये नाली और नाली के किनारों पर दो बहुत ही संकरी सी डोली, पर ये डोली भी अब उबड़ खाबड़ हैं, तो यहाँ से बड़ा सोच समझ करके ही आगे चलना पड़ता है। और
खेतों के बीच से दूसरी तरफ निकलने के लिए रास्ता तय करना पड़ता है, बहुत सोच समझ करके और संभल करके। आप उस तरफ देख रहे होंगे, थोड़ी खाली जगह दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई बार खेतों के बीच से रास्ते निकालने पड़ते हैं। यहाँ पर एक खुली जगह हमें अब दिखाई दे रही है और ये सब किसान परिवारों के लिए आसान है यहाँ काम करना, इन संकृषि डोलियों से गुजरना, पर हर एक के लिए नहीं, क्योंकि इन पर बीच बीच में पेड़ भी हैं और फसलें तो दोनों तरफ हैं ही। ये एक खेत है जिसकी सिंचाई हो रही है और ये जो पानी है ये आ रहा है राजबाहे से उस तरफ राइट हैंड पर, जहाँ ये पेड़ दिखाई दे रहा है इसके ठीक पीछे राजबाहा है, वहाँ भी अभी चलते हैं और राजबाहे में जो पानी आ रहा है उसको दिखाते हैं आपको। ये एक किसान है जो खेत में पानी दे रहा है, साथ में कुछ बगुले आपको दिखाई दे रहे हैं, वो अपने भोजन की तलाश में है। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है खेत में कुछ कीट पतंगे निकलते हैं तो वो उनका भोजन बन जाते हैं। कि राजबाहे से पानी आ रहा है नाली के जरिए और ये जो राजबाहा है ये गंग नहर से निकला है और गंग नहर हरिद्वार में गंगा नदी से निकली है। गंग नहर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये राजबाहे से पानी आ रहा है और पानी जो है ये नाली के जरिए आगे बढ़ता है और फिर खेतों की इसी से सिंचाई होती है। समय था हम लोग जब बचपन में खेतों पर आते थे तो जो डोली है ये थोड़ी चौड़ी हुआ करती थी, इसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आज की तारीख में किसान भी इतना कंजूस और लालची हो गया है कि डोलियों को भी काट देता है खेत में मिलाने के लिए। इसलिए अब डोलियों पर चलते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ये डोली इतनी कमज़ोर है कि यहाँ से पानी रिस करके दूसरे खेत में भी जा रहा है। और आप देखें तो ये ऐसा खेत है जिसकी पराली हाल ही में जलाई गई है। इस खेत में पराली जलाने के बाद पानी दिया जा चुका है। अब कुछ समय बाद जब ये तैयार होगा तब इसमें पछेती गेहूं की फसल बोई जाएगी। पशु पक्षियों की आवाज़ें आप सुन पा रहे होंगे। ये सरसों की फसल बोई गई है, अभी छोटी है और पहला पानी भी इसको अभी तक नहीं दिया गया है। साथ वाला जो खेत है इसका, इसमें भी सरसों की फसल है, छोटी है, लेकिन यहाँ पहला पानी दे दिया गया है। एक विहंगम दृश्य आपको दिखाते हैं अब यहाँ का राजबाहे पर पहुँचने से पहले। और जहाँ ये पेड़ दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल इसके साथ ही राजबाहा बह रहा है जो गंग नहर से निकलता है। चलिए राजबाहा भी देख लेते हैं।
ये राजबाहा है जिसमें गंग नहर से पानी आ रहा है। इसकी सफाई कब हुई है? हाँ, क्योंकि मैं पिछली बार आया था तो ये बहुत झाड़ झंकाड़ खड़े थे यहाँ पे। राम राम जी। ये नया लिया है क्या? नमस्कार नमस्कार। वही अभी नीचे उतर करके चलाना पड़ रहा है तो। अच्छा अच्छा। ये खेत बुआई के लिए तैयार है, बल्कि बुआई इसमें हो चुकी है। जो डोलियां बीच बीच में दिखाई दे रही है वो सिंचाई की व्यवस्था के लिए है, एक एक क्यारे की सिंचाई की जा सके। यहाँ भी उसी तरह के पुतले लगाए गए हैं ताकि फसल को जंगली जानवरों से, पक्षियों से बचाया जा सके। अभी तो जानवरों से बचाने की स्थिति है, अभी तो फसल तैयार भी नहीं हुई है, तो कोई जंगली जानवर ना घुस जाए, नुकसान ना पहुंचा दे, उसी के लिए ये पुतले लगा दिए गए बीच बीच में। और ये सामने रजबाहे का पुल, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। खेत के किनारे पर पानी का नल और एक मोटरसाइकिल सवार पानी पीते हुए। पुल से आप नज़ारा देखिए इस राजबाहे का। हमारे बचपन में ये थोड़ा और चौड़ा होता था, अब संकरा दिखाई दे रहा है। एक साइकिल सवार अपने खेतों से गांव की तरफ जाते हुए। दूसरी तरफ का राजबाहा भी आपको दिखा दिया जाए। पेड़ों की छाया आप देख रहे होंगे कि पानी में खूबसूरती को बढ़ा रही है। ये यहाँ अगर पशुओं को किसी को पानी पिलाना है, उनको नहलाना है, तो उसके लिए पटरी को थोड़ा ढालदार बना दिया गया है। ये रास्ता गंग नहर की तरफ जा रहा है और इसके दूसरी तरफ का रास्ता ये गांव की तरफ जा रहा है। एक संक्षिप्त टूर आपके लिए खेतों का। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।